नमस्ते देवियों और भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। एमबीए एमबीए जो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और मुझे तो खैर बीटेक तक ये आइडिया ही नहीं था कि आगे करना क्या है। तो जैसे मेरे समय में ऐसा होता था कि जो लोग भी बीटेक कर लेते थे और उनको लगता था कि यार आगे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो एमबीए कर लेते थे। मतलब ये बहुत डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था कि वो टेक्नो मैनेजमेंट हो जाएगा, एमबीए के बाद सैलरी ज़्यादा लग जाएगी, है ना। तमाम चीज़ें ऐसी हम सोचते थे, मतलब कि चलो अब हम एमबीए कर लेंगे तो मतलब सारे हमारे जो पाप हैं बीटेक के वो कट जाएंगे। मैं आपको एक्चुअली एमबीए करने के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एमबीए ठीक है, जैसे आपने कर लिया, ठीक ठाक जगह से कर लिया, फिर आपकी जब नौकरी लगेगी तो क्या होता है। तो मेरा साथ ऐसा हुआ कि कॉलेज में उस साल जब मैं पास हो रहा था तो उस साल पूरी दुनिया में क्रैश हुआ था। 2008-9 की बात है। 2008 में लेमन ब्रदर और पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश कर गया था। नौकरियां एकदम से बहुत कम थी, जो थी वो जो प्लेसमेंट के लिए कोई आ नहीं रहा था। एकदम से पूरा मार्केट बिल्कुल करेक्ट हो गया था। मतलब जिस कॉलेज से मैं पढ़ा था वहाँ मतलब ऐसा था एक साल पहले तक कि 10 लाख पर एनम की सैलरी तक तो कुछ सोचता ही नहीं था कोई, और एकदम से ऐसा हो गया था कि अरे नौकरी भी लगेगी कि नहीं लगेगी। 2009 में जब हम पास आउट हुए और मैं गलती से मतलब मेरी नौकरी लग गई टेलीकॉम कंपनी में। अब टेलीकॉम कंपनी में जब आप कोई भी कंपनी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको बनाती है, तो वो जब शुरू करते हैं तो आपको फील्ड पे भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, कि भाई आप समझें वो चीज़ क्या होती है। तो मैं जब टेलीकॉम कंपनी में था तो टेलीकॉम कंपनी का क्या काम है, रिचार्ज बेचना और नए सिम बेचना। तो हमें मतलब मुझे जो पोस्टिंग दी गई तो पहले तो रायबरेली के सारे जो गांव हैं वहाँ पे, वो लालगंज से लेके, वो मैं एक लड़का जो होता था, हमारा जो फील्ड होते थे टीएसएम या टीएसई जिनको बोला जाता था, उनके साथ बैठ के बाइक पे पूरा वो मार्केट घूमो। फिर थोड़े दिन बाद आपको पोस्टिंग मिल जाती थी। जब आप पोस्टिंग मिल जाती थी तो आप पे प्रेशर, आपको क्या लगता है कि 10 रुपये 20 रुपये का रिचार्ज है, 100 रुपये का रिचार्ज है, इसमें क्या है। लेकिन एक कंपनी कहीं से कुछ देती है और कहीं पे वो पहुंचता है तो बीच में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था जब मैं पहले दिन पहुंचा, तो उनका कुछ क्लेम पेंडिंग था पहले से इस कंपनी में, है ना। बड़ी अब मैं पहले दिन पहुंचा उसी दिन जहाँ पे जब मैं कानपुर में मेरी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पे मेरे जो बॉस थे इमीडिएट, उन्होंने उसी दिन रिज़ाइन कर दिया था। तो उन्होंने मेरे को जैसे ही मैं लैंड किया, मतलब कानपुर में शहर में घुसा हूँ, और उनका फ़ोन आया कि यार देखो ज़्यादा तो अब मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, तुम उसके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ चले जाओ। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो बहुत रिचार्ज एक जगह से जहाँ पूरे शहर में बढ़ते हैं, तो ऐसे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। मैं आपको बस, चूँकि इंपॉर्टेंट बात, आप टेक्निकलिटी नहीं है, जो बात है वो बताने वाला हूँ। तो मैं पहुँचा उनके यहाँ, साहब के यहाँ। तो वहाँ पे उन्होंने एक फ़ाइल ऐसे मोटी सी निकाल के मेरे सामने रखी और मेरे को ऐसे देखा और पूछा, जैसे वो जंजीर फिल्म में एक सीन है ना, इंस्पेक्टर विजय और शेर खान जब मिलते हैं, तो फाइलें ऐसे रखी और पूछा, सर कितना। और हम लोग नए नए लड़के अभी निकले थे, फिर भी एक आपको एक 45-50 साल का आदमी सर करके बात कर रहा है तो बड़ा अच्छा भी लगता था कि वाह यार, ये होता है एमबीए, मतलब ये फ़ायदा हुआ है एमबीए का कुछ। तो उसने मेरे से पूछा कि सर ये बाकी काम तो ठीक है, अभी आप नए आए हो, ये रही फाइल। ऐसे फाइल का पूरा एक गट्ठर रखा था। कहता सर ये 2-3 लाख रुपए का क्लेम पेंडिंग है, पहले ये क्लियर करवा दीजिए, फिर हम काम करेंगे। अब फिर हम काम करें में पंगा अलग था, क्योंकि मेरा जो, मैं जब जहाँ जिस लेवल पे मैं ज्वाइन किया था वहाँ पे टेरिटरी मैनेजर का, मेरा एक दिन का जो टारगेट था वो उस समय 2 करोड़ रुपए का हुआ करता था। सॉरी, जो मैं बात बता रहा हूँ कि वो पूरे महीने का टारगेट 2 करोड़ का हुआ करता था। तो पर डे मेरे पे बहुत प्रेशर हो जाता था एक एक दिन में प्राइमरी कराने का। वो पैसे डिस्ट्रीब्यूटर लगाता था बिजनेस में, उसको रिचार्ज मिलता था और ऐसे ही पैसा घूमता था। आप केवल बात समझिए उसको। तो ऐसे ऐसे होता था। उसने कहा सर मैं काम तब तक नहीं करूँगा जब तक कि मेरे पैसे जो 2-3 लाख रुपए का क्लेम अटका हुआ है तब तक नहीं होगा। भाई साहब ये डेडलॉक हो गया, लड़ाई झगड़ा। ऊपर मेरा बॉस था नहीं, अब वहाँ समझो, उनको समझाओ प्यार से। तो मैंने जो ट्रिक ढूंढी उसके बाद, कि जब आपको, अब ये आपने जितना एमबीए में सीखा था, मार्केटिंग की किताबें पढ़ पढ़ के, जो आपके प्रोफेसर्स ने आके ज्ञान दिया था, वो सब पहले ही दिन ध्वस्त हो गया जैसे ही आप फील्ड में गए। और अब आपको एक ऐसे आदमी से डील करना था। उसने जब मेरे से पूछा कि सर कितने दिनों से आप सेल्स में हैं, तो मैंने कहा अभी तो 2 महीने हुए, 2 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमें सीधे पोस्टिंग दे दी गई थी। तो उसने ऐसे फाइल ली, ऐसे हाथ पटका और बोला सर मैं 20 साल से हूँ सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब आप डेडलॉक है, अब आप क्या करो। फिर आप अपने सीनियर लोगों से पूछते हो कि उन्होंने क्या किया था। फिर करते कराते ही आपको कुछ समझ में आती हैं चीज़ें, कि उसके जो लड़के काम करते हैं उनसे बात करो, फिर उनकी कैसे मीटिंग लो, फिर कैसे कैसे करो। फिर उस आदमी ने जो मुझे सिखाया कानपुर के, वो मतलब अपने आप में एक एमबीए था अगला, जो मेरा 1 साल वहाँ पे कटा। जब मैंने छोड़ा तो मैं काफ़ी अच्छा सेल्समैन था वहाँ पे, और
ऑलमोस्ट यूपी भर में अच्छे खासे नंबर होते थे मेरे, टॉप में रहता था वहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो जब मैं एमबीए में जा रहा था पहले दिन, तो मुझे आइडिया नहीं था कि 2 साल की पढ़ाई के बाद, वो भी तब जब बिल्कुल मार्केट क्रैश हो, मेरी नौकरी लगेगी। और जो सेल्स की नौकरियाँ और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी हैं, वो सबसे अच्छी नौकरियाँ होती हैं किसी भी एमबीए कॉलेज में। आई एम श्योर आप जब पता करेंगे तो आपको पता चलेगी ये बात। और जब मैं वहाँ पे हूँ तो मुझे एक एक दिन मेरा कैसे करता था, मैं ऑफिस नहीं बुलाया जाता था हमें, हम सीधे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट जाते थे, उनके लड़कों के साथ जो बाइक से चलते थे उनके साथ हम बैठ के चाय पीते थे, दिन भर में कितने नंबर करेंगे पूरी प्लानिंग होती थी, वो सब कुछ होता था। अगर मुझे बता दिया गया होता कि मैं एमबीए जब 2 साल करके आऊँगा तो ऐसे पुराने कानपुर में एक गलियों के बीच में जाके जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब होंगे उनके लड़कों के साथ ऐसे बैठ के बात करूँगा, दिन भर मैं लोगों को प्रेशर बनाऊँगा, मेरे पे ऊपर से प्रेशर आएगा, मैं नीचे दूंगा, तो मैं शायद एक बार सोचता कि मुझे एमबीए करना है कि नहीं करना है। मुद्दा क्या है कि जब हम सुनते हैं ना कि हमारे इतने लाख की सैलरी लग गई और फलाने के इतने लाख का पैकेज लग गया, अरे वो तो लड़के ने ये कमाल कर दिया। आप कोई भी करियर चूज़ करिए ना, कोई भी, मतलब चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, अब तो हज़ार चीज़ें आप कर सकते हो, प्रोफेसर हो। आप एक दो दिन ना ज़रा देखिए जाके कि जो लोग ये कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी क्या है, वो एक दो दिन की, क्या वो वैसी ज़िंदगी आप एस्पायर करते हैं? क्या आप वैसा होना चाहते हैं? क्या आप वो चाहते हैं कि उन गलियों में जाके आप वो काम करें? पैसा और नाम और आपका काम वो बहुत बाद में आता है, लेकिन क्या आप पहले उस तरीके की ज़िंदगी के लिए तैयार हैं जो ये आपका एमबीए, फैंसी सा एमबीए आपको देने वाला है? एक बार कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करिए, एक 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 चीज़ जब सरकारी नौकरी में कोई आता है, ज्वाइन करता है, तो सिखाई जाती है फील्ड इंस्पेक्शन, कि कोई भी मौका है वारदात जिसको बोलते हैं, कि आप जाएं और आप देखें वहाँ पे क्या हुआ था, जो पुलिस वाले करते हैं। आपको लगता है एमबीए करना चाहिए, बिल्कुल आप करिए जाके, बहुत अच्छा करियर है। और मैं को इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने बहुत कुछ सीखा अपने कॉलेज में भी और नौकरी के दौरान, उससे बहुत ज़्यादा सीखा। लेकिन क्या मैं यही करता अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता 10 साल पहले? शायद नहीं, शायद दोबारा करता, मुझे नहीं मालूम अभी। लेकिन हाँ, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप एक बार बस खुली आंख से, अगर आप टीचर होना चाहते हैं तो एक बार टीचर की ज़िंदगी देखिए ज़रा क्लोजली। ये मत पूछे कि पेपर कैसे क्लियर करना है, पेपर और वो सब तो हज़ार वीडियो अब यूट्यूब पे हैं, हज़ार चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़िंदगी क्या है, वो जो ज़िंदगी, क्या आप उस ज़िंदगी के लिए इक्विप्ड हैं? क्या आप उस ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? वो जो समय व्यतीत कैसे होगा, उस पे ध्यान देकर अपना करियर चूज़ करें कृपया। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को ब्लफ कर रहे हैं, और थोड़े ना थोड़े दिन बाद में आपका वो ब्लफ आपको धोखा दे जाएगा। तो आप ज़रूर करें, जो भी आपको करना है करें, मैं ऑल द बेस्ट। और ये बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसका जवाब दूं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप, आई एम श्योर, आप कमेंट बॉक्स में, मेरे को मेल में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है मैं उसके हिसाब से आपको एक ठीक ठाक जवाब दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।